हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो अष्टानंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षी शिरोभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह सुबह का समय है, कुछ अध्यात्म चर्चा कर रहे हैं। अध्यात्म चर्चा को सत्संग चर्चा कहते हैं, क्योंकि सत्य तो आत्मा परमात्मा है और बाकी सब असत है। इसलिए चर्चा करके जो सार निकले उसे जीवन में उतारना हम सभी का परम कर्तव्य है। आज दिन मंगलवार है और उतरते असोज की छठ तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 22 सितंबर सन 2020। कल की वीडियो में हम समय बताना, टाइम नहीं, तिथि और तारीख बताना भूल गए थे। क्यों भूल गए थे? क्योंकि हमें समय इतना अच्छा लगता है, इतनी उमंग आती है कि हम अपने सभी बहन भाइयों से संपर्क में हैं और अब हम आत्मा परमात्मा की चर्चा करने वाले हैं। तो बड़ा मन भी खुश होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। इस प्रसन्नता में वो दिन तिथि बताना भूल गए। यहाँ मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भूल होती है प्रपंच में। जब तक हम प्रपंच में स्थित हैं तब तक भूल होगी, अवश्य होगी, पर मुकालते भी होंगे। मुकालते मतलब है कुछ और हमें दिखेंगे कुछ, है कुछ, समझेंगे कुछ, ये सब मुकालते हैं। तो क्यों है? इसलिए कि हमारा रुझान प्रपंच में है और प्रपंच के स्वीकार शरीर को हमने अपना मान लिया है। घर परिवार और संसार की सोबत से हम शरीर को अपना मान बैठे और इसमें बहुत बहुत बुराइयां हैं, बहुत बहुत विकार हैं। जो भी विकार है वो सारा प्रपंच में है, जो भी क्रियाक्रम है वो सारा प्रपंच में है। बहुत बार आप सुन चुके हैं और पढ़ भी चुके होंगे कि आत्मा जो है अक्रिय है। इस आत्म तत्व में कोई क्रिया नहीं है और ये अतीन्द्रिय भी है। अतीन्द्रिय का अर्थ आप समझते होंगे, जिसे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, जिस शरीर की आवश्यकता नहीं। इसकी सत्ता बिना शरीर के भी है और ये सदा अपने दृष्टा भाव में रहता है, साक्षी भाव में रहता है। तो जो हम साक्षी भाव में आ जाते हैं, अपने को आत्मा मानकर अपनी स्वयं की अनुभूति करने लगते हैं, तो निसंदेह हमें इसी जीवन में जीवन मुक्ति प्राप्त होनी संभव है। किसी भी घर में, किसी भी कारोबार में, किसी भी देश में, किसी भी जाति में, किसी भी मत में हो, इसकी कोई परवाह नहीं है। ये तो सारे प्रपंच में है। इस आत्म तत्व में तो जाति भी नहीं है, इसमें उम्र भी नहीं है। ये तो कालातीत है, गुणातीत है, वर्णनातीत है, शब्दातीत है। ये तो सबसे परे है, इससे परे कुछ नहीं है। और जब ये आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है तो वही वाली बात है, तब इसका जीव भाव समाप्त हो जाता है, इसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, इसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, इसकी सोच, इसकी चिंता, इसका भय सब समाप्त हो जाता है और ये निर्भीकता पूर्वक स्वयं को सभी जगह देखता है।
संपूर्ण संसार में ये स्वयं को देखता है। अगर हम ये कहें कि जितनी भी संसार में योनियां हैं, 84 लाख बताते हैं, वो सब इस आत्मा में आरोपित हैं। आरोपित वस्तु सार नहीं होती, झूठ होती, समय विशेष के लिए होती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। ये सब बातें हमारे धर्म ग्रंथों का सार हैं, और जो महापुरुष हमारे समाज में, मनुष्य समाज में हमारे पूर्वज आत्मबोध प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें हमारे आपके लिए जो विभिन्न इतिहासों में, विभिन्न शास्त्रों में अपने अनुभव छोड़े हैं, हमें उनका अनुसरण करना परमावश्यक है। क्योंकि ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते, वो सदा सत्य में स्थित रहते हैं। सत्य में स्थित रहना, आत्मपद में स्थित होना, और झूठ को स्वीकार करना, अपने आप को भूल जाना, प्रपंच को अपनापन मान लेना। जैसे हम शरीर माने बैठे हैं, हमारा नाम है, जाति है, माता पिता हैं, शायद पहले भी मैंने कभी जिक्र किया हो आपसे, ये वास्तविक परिचय नहीं है हमारा। तो आइए मूल बात पर आते हैं। हमें ये मुकाबला इतने लंबे समय तक क्यों रहता है? मुकाबला उर्दू का शब्द है, संदिग्ध स्थिति है कुछ, अपने आप को समझें कुछ। इसके कई कारण हैं। एक तो जब तक हमारी जानकारी जीव भाव में रहती है, हम जीवात्मा है, तब तक हमने जो कर्म किया है उसका प्रारब्ध बन चुका है, वो भोगना परमावश्यक है। और अनुवांशिकता, तुकम तासीर कैसी है, भोजन कैसा है, और हमारी सोबत कैसी है, ये चारों बड़े प्रभावी हैं। तो सत्संग के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा इन चारों का पराभव कर दिया जाता है। इनको मिटाया जा सकता है, मिटा दिया जाता है। क्योंकि प्रारब्ध बनता है कर्म करने से, और कर्म होता है शरीर से। हमसे तो कभी कर्म होता नहीं, हमने तो कभी कोई कर्म किया नहीं, ना अब कर रहे और ना ही कर पाएंगे। वास्तव में हम सदा ही आत्मा है, अब भी आत्मा है, आगे भी आत्मा ही रहेंगे, बिना किसी परिवर्तन के। हम सदा ही आत्मा है। अच्छा, ये चिंतन ही असली भजन है, असली भजन ही आत्मचिंतन है। पहले तो कल्पना के सहारे हम सोचे कि हम आत्मा है, हम जीव नहीं है, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। और फिर धीरे धीरे आत्मचिंतन करते हुए अपनी आत्मा में स्थित हुए। केवल कल्पना के आधार पर रहेंगे तो शरीर में ही, जीवात्मा होते होते ही अपने को आत्मा मानना शुरू कर दे। और ये जो हमारे कर्तव्य, हमारी जानकारी में है, हमारा फर्ज है, जिस घर बार में हमने जन्म ले लिया, जिस कारोबार में हम रहते हैं, हमारा फर्ज है धन कमाना, परिवार चलाना, बच्चों का पालन करना, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी उस समय तक है जब तक जीव भाव में हम स्थित हैं, तब तक ये जिम्मेदारी है, संसारी जिम्मेदारी। सबसे मूल्यवान जिम्मेदारी, सबसे प्रथम और अंतिम जिम्मेदारी हमारी क्या है? हर हालत में स्वयं को जानना, ये वास्तविक जिम्मेदारी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई स्थलों पर बहुत ही खुला बात कही है कि इस माया मोह से बचो, ये मेरी माया बड़ी प्रबल है, ये कभी आपको रास्ता नहीं देगी। इससे बचने का एकमात्र रास्ता मेरी शरणागति है, मेरी पूजा है। आजकल हम पूजा पता नहीं कितने प्रकार की करते हैं, कितने देवी देवताओं को मानते हैं, और जिनका जन्म हुआ है मनुष्य योनि में, जो अपना साधन भजन करके महापुरुष बन गए हैं, उनको भी हमने अपना इष्ट बना लिया।
जबकि इष्ट केवल परमात्मा ही होते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं इष्ट होने लायक ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश आदि प्रभु के मुख्य मुख्य नाम और रूप हैं। सूर्य भगवान भी इष्ट हो सकते हैं, लेकिन आज हम पता नहीं कितनी जगह बिखर चुके हैं। क्यों? कुसंग से प्रभावित होकर। आइए थोड़ा सा मन बनाए आत्मचिंतन करने का। शुरू में ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि फंसे हुए हैं इस माया मोह में। फंस तो सकते नहीं, फंसे हुए से लगते हैं। अपने स्वरूप से आत्मा कभी भी विचलित नहीं हो सकता, लेकिन विचलित हुआ सा लगता है। थोड़ा ध्यान करें इन शब्दों का। विचलित नहीं हो सकता, विचलित हुआ सा लगता है। जन्म मृत्यु के कुछ चक्र में नहीं आ सकता, लेकिन आया हुआ सा लगता है। इसमें संदिग्ध स्थिति नहीं हो सकती इसकी, लेकिन संदिग्ध स्थिति हुई सी लगती है। हम सब कुछ अंतःकरण के स्तर से जानना चाहते हैं, मन से, बुद्धि से, वाणी से, सब कुछ जानना चाहते हैं। इन उपकरणों की पहुंच आत्मा को जानने की सामर्थ्य में नहीं है। अंतःकरण जो है हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये वाणी आदि, इस माध्यम से हम स्वयं को नहीं जान सकते। अजीब सा लगेगा आपको, भले ही अजीब सा लगे, लेकिन ये सत्य है। आत्मा से ही आत्मा की जानकारी होती है, आत्मा से परमात्मा की जानकारी होती है। कठोपनिषद का ऋषि बार बार कह रहा है, न अयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते यमय वैश वर्ण से वर्णुते तेन व्यस्त से आत्मा भी वर्णुते तनु स्वाम। हे नचिकेता, ये आत्मा जो है ये शब्दों का विषय नहीं है। बहुत पढ़कर, बहुत सुनकर, बहुत गुरु धारण करके, बहुत स्वाध्याय करके, बहुत परिश्रम, बहुत भजन करके हम इसे नहीं जान सकते। तो फिर कैसे जान सकते हैं? जब इसी मन में इसकी खोज की जिज्ञासा पैदा हो। ये मन बजाय बहिर्मुखता के, बजाय धन कमाने के, बजाय संसार के सुखों को भोगने के, ये आत्मा को जानने की जब स्थिति में होता है, क्योंकि हमें अपने इसी जीवन में पता लग जाता है कि ये पंचभौतिक जो शरीर है, ये जो माया मोह है, ये जो प्रपंच है, ये जो माया जाल है, ये कभी किसी का साथ नहीं देता, और ये स्वयं में भी कभी स्थिर नहीं रहता, हर पल बदलता है। झूठ सच की परिभाषा में किसी शिष्य के द्वारा पूछे गए किसी गुरु ने उत्तर दिया है, बेटा झूठ तो हर समय बदलता है, जो चीज़ हर समय बदलती है उसे झूठ मानो, और जो कभी नहीं बदलती उसे सच मानो। तो चेले ने जो आकलन किया, कहा गुरु जी ये तो हर चीज़ बदलने वाली है, शरीर भी, संसार भी, पेड़ पौधे भी, धरती आसमान भी, तो सब बदलने वाले हैं। कि हाँ, ये सब माया जाल में आते हैं। इसे प्रपंच भी कहते हैं और इसे त्रिगुणात्मक माया भी कहते हैं। ये तुम नहीं हो। जब मन इस बात को स्वीकार कर लेगा कि जिसे अपना मान रहे वो हमारा नहीं है, हम अपने आप ही स्वयं अपने हैं, अपने स्वयं हमारा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये तो दूसरा है, ये तो ओपरा ज्ञान है, वाणी का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान के हुआ का ज्ञान, ये तो ओपरा ज्ञान है। जैसे ओपरा हमारे किसी बच्चे को हो जाए तो अंठपंठ भाषा बोलता है, और कोई जीवात्मा उसमें प्रवेश करके बोलता है मैं फला हूँ। तो वो जो असल जीवात्मा है जिसके शरीर में उसने प्रवेश किया है, वो उसको दबा देता है जीवात्मा को, और स्वयं बोलता है उस शरीर में, उसे ओपरा कहते हैं। तो ये माया बोलती है, माया हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, इसलिए हमें सबको ओपरा हुआ है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कोई तांत्रिक नहीं कर सकता, कोई संसारी वैद्य नहीं कर सकता, कोई संसार में रखकर गुरु नहीं कर सकता,
इसका इलाज या सदगुरु करता है जो स्वयं आत्मपद में स्थित हो चुका है, और यह हम सब स्वयं अपनी संकल्प शक्ति से इस मन को बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुखी करने का अभ्यास करें। और जाने के तो छलावा है, इसमें तो कभी भी कितने छोटे से बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और होता है। हमारे आपके सामने बहुत परिवर्तन हुए हैं। कभी भी कुछ भी खत्म भी हो सकता है, और परिवर्तन तो होता ही होता है। तो इसलिए इस प्रपंच के चक्कर से बचिए, इस ओपरे रोग को जितना जल्दी हो सके हटाइए, अपने आप में आइए। इसके लिए परमात्मा ने हम सभी सक्षम किए हैं। हमारे हृदय में जो परमात्मा है, हालांकि नाम और रूप परमात्मा का नहीं होता, बिना नाम के बिना रूप के होते हैं परमात्मा, परंतु इतने दयालु हैं हमारे हर नाम को स्वीकार कर लेते हैं। हम इन्हें कृष्ण कहें चाहे शिव कहें, चाहे भगवती कहें चाहे गणेश कहें, चाहे ब्रह्मा कहें चाहे विष्णु कहें चाहे महेश कहें, ये हमारे द्वारा बोले गए हर नाम को स्वीकार कर लेते हैं, चूँकि ये वास्तविकता समझते हैं और सदा हमारे हृदय में रहते हैं। बहुत भारी आश्चर्य की बात है, बहुत अफसोस की बात है। सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, कह भी देते हैं कि परमात्मा हृदय में है, लेकिन हम खोज नहीं कर पाते। नहीं, माया मोह से प्रभावित होकर, माया जाल में फंस कर हम अपनी असलियत भूल जाते हैं। तो उठिए, अपने आप को पहचानने के लिए दृढ़ संकल्प करिए। पहले तो अनुमान से, अपनी कल्पना से आप आत्मा की जो परिभाषा आपने सुनी है उसमें स्थित हो जाइए। वहाँ फिर आपका मन बहिर्मुखता से अंतर्मुख होना शुरू हो जाएगा, आत्मचिंतन करते ही। तो ये बड़ा गूढ़ विषय है वैसे, लेकिन हम गूढ़ से गूढ़ विषय को समझने में सभी सक्षम हैं, चाहे हम अनपढ़ भी हैं, चाहे हम किसी मत के अनुयायी हैं, किसी उम्र में हैं। चूँकि उम्र शरीर की होती है और मत मतांतर प्रपंच में होते हैं। हमारा मत मतांतरों से कोई वास्ता नहीं, हमारा शरीर से सदा के लिए कोई वास्ता नहीं। ये शरीर तो हमें आत्मबोध प्राप्त करने के लिए मिला है, अगर सच माने तो। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है भाई बहनों, और इसे पाकर भी हम इसे विषय विकारों में और इस प्रपंच में फंसकर खोएं, तो ये हमारी बुद्धिमत्ता हो ही नहीं सकती। ये हमारी भूल है, और भूल को भूल नहीं मानेंगे तो वो दूर नहीं होगी। तो इसलिए उठिए, अपने आप में आइए, आत्मचिंतन करिए। प्रभु हमारे साथ हैं, इस पर विश्वास लाइए, और जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी क्या, अभी इसी समय इस वीडियो को देखते ही देखते आप संकल्प बनाइए कि अब से मैं प्रतिदिन आत्मचिंतन करूंगा या करूंगी, और इस शरीर से संसार की सेवा करेंगे हम, परमात्मा की सेवा करेंगे हम। परमात्मा की सेवा क्या है? निष्काम कर्म करना। संसार की सेवा क्या है? जो संसारी स्तर पर हमारे कर्तव्यों की पूर्ति शरीर के द्वारा कराएंगे हम। हमें तो कुछ करना नहीं, हमें तो कुछ खाना पीना नहीं, हमें तो कुछ प्राप्त नहीं करना। हम तो अपना में स्वयं में सब कुछ हैं। इस भावना से भावित होकर आप आत्मचिंतन करने के अधिकारी हो जाएंगे। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, और व्हाट्सएप का नंबर है 9690 54 725। ओम शुक्राय नमः।